कभी कभी हमारे से रेसिपी ख़राब भी हो जाती है। आज ये वीडियो मैं अपलोड करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन कलर इसका बिल्कुल मज़े का नहीं बना। अभी आप मुझे खुद बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और आप लोगों के दस्तरखान हमेशा तरह तरह के खानों से भरे रहें। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बड़े आसान तरीके से बनाऊंगी। तो अल्लाह का नाम लेके रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं मोटी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग ले लिए हैं और ये दालचीनी ले ली है। तो ये गरम ऑयल में ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैंने ये देखे किस तरह कड़कड़ाने लग गया। इसके साथ एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगे, हल्का हल्का सा आपको ये पिंक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अदरक शामिल कर देंगे। तो ये अदरक थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। मटरों वाला पुलाव है, मटर काफ़ी बादी होते हैं और जैसा कि आपको पता है सर्दी आ चुकी है, सर्दियों में सीना ख़राब रहता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं वैसे चावलों में मटर पुलाव में अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, लहसुन मैं नहीं डालती हूँ। तो ये मतलब तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बारीक बारीक अदरक काट लिया है। यहीं पे ये साथ शामिल कर देंगे। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। इतना हो जाए, पिंक सा होने लग जाए, तो यहाँ पे हम पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, तो उसकी थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा प्याज अपना कलर छोड़ दे। तो यहीं पे हम शामिल करेंगे, इसमें टमाटर लिया है मैंने और 2 सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, ये शामिल कर देंगे यहाँ पे। और इसमें मैंने मसाले बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालने हैं। पिसा हुआ गरम मसाला है और नमक है, दोनों की एक एक चम्मच ली है। 1 गिलास चावल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे इसमें मैं 1 कप मटर का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपको ज़रा फ्लेम स्लो लग रही होगी, असल में कैमरे के ऊपर सारा वो धुआं सा आ जाता है, तो वो वीडियो फिर आपको सही नज़र नहीं आती है। तो ये अब इसको अच्छी तरह टमाटरों को मेल्ट होने, टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी मैं ये मटर शामिल कर रही हूँ। अभी बाज़ार में उतने मोटे मटर तो नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। तो प्याज आज थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा कलर ले गई है, इसलिए कि दरवाज़ा नॉक हुआ, मैं बाहर चली गई थी और थोड़ी देर वो आने वाला जो बच्चा था उससे मैं बात कर रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो लेकिन इंशाल्लाह जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। तो यहाँ पे हम जब मटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह सारी चीज़ों को वॉश ज़रूर किया करें। इसको अभी हमने 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बुनाई अच्छी तरह किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मटरों की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे अभी मैं पानी शामिल कर रही हूँ, 2 गिलास यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मैं यहाँ पे पुराने चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आजकल नए चावल भी आए होंगे। अगर आप नए चावल बना रहे हैं तो जैसे आप मसाला बनाने लगे उसके साथ ही आप चावल को भिगोया करें, धोया करें। तो जैसे ही पानी में जोश आएगा तो इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। तो ये 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी बिल्कुल ठीक है। बाकी आपके चावल आप देख सकते हैं, फिर पता चल जाता है कि किस हिसाब से अपने पानी डालना है। लेकिन जब पुराना चावल है तो 1 गिलास में डबल पानी बिल्कुल सही होता है। तो मटर इसी में ही हमारे कुक हो जाएंगे। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपसे हर वीडियो में आप कहते होंगे मैं वालदैन का जिक्र करती हूँ, तो वालदैन की बेइंतहा खिदमत किया करें, क्योंकि ये हमारा अनमोल सरमाया। हमसे पूछें, अब हमारे वालदैन हमारे पास नहीं है तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई खुशी का इवेंट हो, कोई कोई भी मसला हो, माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है, पापा की बहुत याद आती है। मतलब ये जो रिश्ते हैं ये बड़े अनमोल है। जब होते हैं तो शायद इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये चले जाते हैं ना, यकीन माने पूरी दुनिया में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं नज़र आता। ये माँ के हाथ का बना हुआ खाना बड़े शौक से खाया करे। माँ जैसा भी बनाए उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करे। उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं है। तो अल्लाह पाक सबके सर पे माँ बाप का साया सलामत रखे और जिनके दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत से आला मुकाम अता करे।
तो पानी में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। जब इस तरह पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो यहाँ पे आप चावल शामिल कर दिया करें। यहाँ पे मैंने ये 2 घंटे जो पहले चावल भिगोए थे, अब यहाँ पे जो मैं चावल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह इनको वॉश किया था। फिर एक बर्तन से दूसरी बर्तन में उठा के मैं डालती हूँ। दालें हो या चावल हो, नीचे जो धूल मिट्टी होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है। अब हमने इसमें बार बार चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, इसको अब कवर कर देंगे। ये इंशाल्लाह ताला बड़े आसान तरीके की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें, और अपनी राय का इजहार में सा ज़रूर किया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। जहाँ पे अभी चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो इसको भी मैं दम लगा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसको भी 5 से 7 मिनट का दम लगाते हैं। तो अभी 7 से 8 मिनट का यहाँ पे मैंने दम लगाया, तो अल्लाह का नाम लेके दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देख सकते हैं कितने खिले खिले, दाना बिल्कुल जुदा जुदा है माशाल्लाह। अभी मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आसान तरीके की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने प्यारा सा मुझे कमेंट ज़रूर करना है और मुझे बताना ज़रूर है। तो फिर इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको मदीने की ज़ियारत कराए। इंशाल्लाह फिर इससे भी अच्छी और प्यारी सी रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।